हम आइज़ के डिसऑर्डर पढ़ रहे थे। आज हम डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, वो है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में देखो क्या होता है। कैटरेक्ट इज़ अ डेंस क्लाउडिंग एरिया दैट फॉर्म इन द लेंस ऑफ द आइज़। सिंपल भाषा में अगर समझे तो क्या होता है, कैटरेक्ट में क्या होता है कि लेंस की जो अपना लेंस होता है, आइज़ में जो लेंस होता है उसमें क्या होता है, चारों तरफ एक डेंस क्लाउडीनेस मतलब धुंधले रूप से, एक सघन रूप से धुंधला सा छा जाता है अपनी लेंस के आगे, वाइट वाइट सा वो हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट इज अ डेंस क्लाउडिंग एरिया दैट फॉर्म द लेंस ऑफ द आई। अपने जो लेंस है उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, डेंस क्लाउडी सा एरिया बन जाएगा। A cataract began when protein in the eyes form clumps that prevent the lens from the sending clear image in the to the retina। इसमें क्या था, कैटरेक्ट क्या होता है, जिस कैटरेक्ट में क्या होता है कि जो प्रोटीन्स होता है वो क्लम्प्स के रूप में, गुच्छे के रूप में क्या होता है, अपने लेंस के ऊपर जमने लग जाता है। और जिससे क्या होता है कि जो क्लियर इमेज बननी चाहिए थी रेटिना पर वो नहीं बन पाती, क्योंकि लेंस के थ्रू ही जो वो थी रेस थी वो रेटिना तक पहुंचती है। लेकिन अगर जो लेंस है उसमें ही धुंधलापन आ जाएगा, आगे उसके आगे कुछ आ जाएगा, तो वो जो रेस थी वो पूरे तरीके से रेटिना तक नहीं पहुंच पाएगी और अपन को क्या कि जो क्लियर इमेज दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिख पाएगी। द रेटिना वर्क्स बाय कन्वर्टिंग द लाइट रेज टू कम थ्रू द लेंस इनटू द सिग्नल। रेटिना का जो मेन फंक्शन था वो क्या था कि वो जो लाइट रेज जो आती है उसको लेकर कहाँ पहुँचाती है, ऑप्टिक नर्व तक, और फिर वो वहाँ से ब्रेन तक जाकर, ऑप्टिक नर्व जो ब्रेन तक जाती है वहाँ से वो वापस लेंस तक पहुँचाती है न्यूज़ को कि हमको क्या दिखना है और क्या दिखना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, कैटरेक्ट में क्या होता है कि अपने जो प्रोटीन्स के वो तो क्लम्प्स बनने लग जाते हैं लेंस के चारों तरफ, जिससे कि हमको धुंधला सा दिखने लग जाता है, क्योंकि जो रेटिना से जो इमेज बननी चाहिए थी, जो रेज थी वो रेटिना तक पहुँच ही नहीं पाती इसके लेंस के धुंधलेपन होने की वजह से, और जो पर्सन है उसको क्लियर विजन नहीं होता है। इसमें देखिए दो डायग्राम दिए गए हैं, एक तो नॉर्मल आइज़ का और एक आइज़ विद द कैटरेक्ट। नॉर्मल आइज़ में देखिए आइरिस और प्यूपिल्स है, और जहाँ बीच में जो लेंस है वो नॉर्मल दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का। और इसमें जो कैटरेक्ट वाले में क्या दिखाई दे रहा है कि इसकी जो लेंस के चारों तरफ था वो क्या है, धुंधलापन सा आ गया है, एक वाइट वाइट सा छा गया है इसकी जो लेंस के बीच में। तो नीचे वाले जिसमें देखिए कि जो नॉर्मल पिक्चर थी, नॉर्मल जो आइज़ थी उसमें लेंस के थ्रू वो रेज आ रही है और रेटिना के पास और क्लियर इमेज दिखाई दे रही है। और कैटरेक्ट वाले में क्या है, धुंधलापन होने की वजह से लेंस के ऊपर जो जमा हुआ है उसकी वजह से जो रेज थी वो रेटिना तक सही से पहुंच नहीं पा रही है और हमको क्या हो रहा है, ब्लर विजन दिखाई दे रहा है। अब देखिए कि कोज क्या होते हैं, व्हाट द कोज ऑफ कैटरेक्ट। देयर आर सेवरल अंडरलाइन कोज ऑफ द कैटरेक्ट and overproduction of the oxidant which are oxygen molecule that have been chemically altered due to the normal life। अगर हमारे बॉडी के अंदर ओवर प्रोडक्शन हो, ऑक्सीडेंट्स का ओवर प्रोडक्शन होने लग जाए और हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के मतलब डेली लाइफ में अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के डेली उसमें नॉर्मल वे में यूज़ करें, केमिकली किसी प्रोडक्ट का यूज़ करें, अपने आइज़ उसके यूज़ में आए, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, अपन को अपने आइज़ को कैटरेक्ट हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से भी कैटरेक्ट हो सकता है। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है वो हार्मफुल होती है, वो अपने आइज़ को इफ़ेक्ट करती है हार्मफुल होने की वजह से, इस वजह से भी कैटरेक्ट हो सकता है। द लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ स्टेरॉइड एंड अदर मेडिकेशन, अगर हम कोई स्टेरॉइड लॉन्ग टर्म से यूज़ कर रहे हैं, कोई अदर मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से भी क्या हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है। सर्टेन डिजीज़ सच एज डायबिटिक, अगर कोई पेशेंट है वो किसी प्रकार के डिजीज़ से या डायबिटिक्स से सफ़र कर रहा हो तो उसे भी कैटरेक्ट हो सकता है। और ट्रॉमा, अगर कोई आई इंजरी हो, ट्रॉमा हो उस वजह से भी क्या हो सकता है, अपन को कैटरेक्ट हो सकता है। अब देखिए हम सिम्टम्स क्या होते हैं कैटरेक्ट के। कॉमन सिम्टम्स ऑफ कैटरेक्ट इंक्लूड ब्लरी विज़न मतलब धुंधलापन सा दिखाई देता है। ट्रबल सीइंग एट नाइट के अंदर देखने के अंदर बहुत ट्रबल होता है। सीइंग कलर एज फेडेड, जो डिफरेंट कलर है वो नहीं देख पाते हैं अच्छे तरीके से, हमको जो कलर्स है वो नहीं दिख पाते हैं, धुंधले से दिखाई देते हैं। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू ग्लेयर, जो हम अगर किसी तेज़ प्रकाश की तरफ देखने की कोशिश करें तो वो भी हमें नहीं दिख पाता है। हेलो सराउंडिंग लाइट्स, हम किसी तेज़ प्रकाश की लाइट की तरफ देखने की कोशिश करते हैं तो हमें चारों तरफ उसकी लाइट की चारों तरफ हेलो सराउंड मतलब कि गोलाकार से आकृति चमकता प्रकाश दिखाई देने लग जाता है, उसको बोलते हैं हेलो सराउंडिंग लाइट। डबल विजन इन द इफेक्टेड डबल विजन सा दिखाई देने लग जाता है। ए नीड फॉर फ्रिक्वेंट चेंजेस इन द प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस, और हमको क्या रेगुलरली
जो ग्लासेस है उसको चेंज करना पड़ सकता है। ये उसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो सभी आई डिसऑर्डर में दिखाई देते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ द कैटरेक्ट। कैटरेक्ट्स के टाइप्स क्या होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैटरेक्ट, देयर आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द वेयर एंड हाउ दे डेवलप इन देयर आइज़। जो इसका क्लासिफिकेशन होता है कैटरेक्ट, तो वो किसके ऊपर बेसिस है कि वेयर कि वो कहाँ पर से होता है और कैसे डेवलप होता है, उसके बेसिस पे क्या होता है इसका क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट देखते हैं हम न्यूक्लियर कैटरेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट है अपना न्यूक्लियर कैटरेक्ट फ्रॉम इन द मिडिल ऑफ द लेंस टू कोज द न्यूक्लियस। जो लेंस का जो मिडिल पार्ट है, न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है, अगर उसके अंदर कैटरेक्ट हो और सेंटर में जो कैटरेक्ट हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियर कैटरेक्ट। इसमें क्या होता है जो लेंस का जो कलर कैसा हो जाता है, येलो और ब्राउन। अब सेकंड देखिए कॉर्टिकल कैटरेक्ट। इसमें क्या होता है वेट शेप के अंदर अगर कोई मतलब कैटरेक्ट हो फ्रॉम अराउंड द एज ऑफ द न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस के वेज के ऊपर किनारों पर अगर कैटरेक्ट हो, धुंधलापन सा हो, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कॉर्टिकल कैटरेक्ट। और देखिए पोस्टीरियर कैटरेक्ट। पोस्टीरियर इसमें क्या है जगह के हिसाब से कि वो जहाँ पर कैटरेक्ट, जहाँ पर धुंधलापन हो रहा है उस हिसाब से इसको क्लासिफाइड किया कि न्यूक्लियस के अगर बीच में, न्यूक्लियस के अगर सेंटर के अंदर हो तो उसको अपन न्यूक्लियर कैटरेक्ट बोलेंगे। कॉर्टिकल अगर एज पे अगर धुंधलापन सा हो रहा है तो उसको कॉर्टिकल कैटरेक्ट बोलेंगे। और पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड पे अगर अपना धुंधलापन सा हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, पोस्टीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट। अफेक्ट द बैक ऑफ द लेंस। इसमें क्या होता है पोस्टीरियर को बैक ऑफ द लेंस को अफेक्ट करता है। अब जो देख रहे हैं हम कंजेनाइटल कैटरेक्ट विच आर प्रेजेंट एट द बर्थ। इसमें कंजेनाइटल कैटरेक्ट क्या होता है कि अगर कि बेबी होने से पहले अगर किसी के पेरेंट्स में कभी जनरेशन के टाइम पे अगर किसी पे कैटरेक्ट हो तो वो क्या हो सकता है बेबी बर्थ के टाइम बेबी के भी हो सकता है। फर्स्ट बेबी के बर्थ के बाद फर्स्ट ईयर में भी बेबी को भी कैटरेक्ट हो सकता है, कंजेनाइटल कैटरेक्ट में दिया जाता है इसको। और सेकेंडरी कैटरेक्ट क्या होता है कि आर कोज बाय डिजीज और मेडिकेशन। हमने बताया था कोज में हमने देखा था कि अगर कोई स्टेरॉयड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ कर रहा हो या फिर किसी डायबिटीज़ वगैरह से पेशेंट से अगर कोई सफ़र कर रहा हो तो उसको वजह से क्या हो सकता है कैटरेक्ट हो सकता है, जिससे इसको किस में करते हैं हम क्लासिफाइड सेकेंडरी कैटरेक्ट के अंदर उसे लिया जाता है। और आपने पढ़ा था कि ट्रोमा की वजह से किसी प्रकार की आई इंजरी हुई हो उसे भी क्या हो सकता है ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट कहते हैं। और रेडिएशन कैटरेक्ट की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है वो अपने आइज़ को इफेक्ट करती है, हार्मफुल इफेक्ट करती है, तो उसको क्या बोलते हैं रेडिएशन कैटरेक्ट। तो इसमें क्या होगा क्लासिफाइड कैसे डिसाइड किया गया कि जैसे कि वो कहाँ जैसे न्यूक्लियर, अगर न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में है तो न्यूक्लियर कैटरेक्ट है, अगर वेट शेप में है किनारे पर है तो कॉर्टिकल कैटरेक्ट है, और पीछे की साइड लेंस में तो पोस्टीरियर कैटरेक्ट। ट्रॉमा की वजह से हुआ है तो ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट, रेडिएशन की वजह से हुआ तो रेडिएशन कैटरेक्ट, और अगर कंजेनाइटल है जेनेटिक्स में है तो कंजेनाइटल कैटरेक्ट हो गया। और अगर किसी मेडिकेशन की वजह से या किसी प्रीवियस में कोई डिजीज़ हो उसकी वजह से हुआ तो वो किस में आएगी, अपने सेकेंडरी कैटरेक्ट में। इसमें ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। अब देखिए हम प्रिवेंशन देखते हैं कैटरेक्ट के। टू रिड्यूस योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैटरेक्ट। अगर हमें जो कैटरेक्ट के रिस्क को डेवलप होने से कम करना है तो क्या क्या करेंगे। प्रोटेक्ट योर आइज़ फ्रॉम द यूवी रेज बाय वियरिंग सनग्लासेस आउटसाइड। अगर हम अपने आइज़ को अल्ट्रासाउंड से बचाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सनग्लासेस को वेयर करते रहेंगे जब भी हम बाहर कहीं जाएँ। हैव रेगुलरली आई एग्जामिनेशन। रेगुलरली अपना आई का एग्जामिनेशन करवाएं। स्टॉप स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से भी क्योंकि कैटरेक्ट हो सकता है तो स्टॉप स्मोकिंग। ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल डेट कंटेन एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट के और प्रोडक्शन की वजह से भी तो ये हो सकता है कैटरेक्ट। तो हमें क्या ऐसी वेजिटेबल्स और फ्रूट खाने चाहिए जो जिनमें एंटीऑक्सीडेंट कंटेन हो। मेंटेन हेल्थी वेट को मेंटेन करके रखें। कीप डायबिटीज़ एंड अदर मेडिकेशन इन चेक। और रेगुलरली अपने डायबिटीज जो डिजीज है उसको चेक करवाते रहें। ट्रीटमेंट ऑफ कैटरेक्ट। इफ़ यू आर अनेबल टू अनइंटरेस्टेड इन सर्जरी, अगर आप सर्जरी में इंटरेस्टेड हो, योर डॉक्टर मे बी एबल टू हेल्प यू मैनेज योर सिम्टम्स। दे आर स्ट्रॉन्गर आई ग्लासेस, मैग्नीफाई ग्लास और सन ग्लासेस विद द एंटी ग्लेयर कोटिंग। इसमें क्या अगर मान लो कोई व्यक्ति है जो सर्जरी नहीं करवाना चाहता है तो उसमें क्या होता है कैटरेक्ट के लिए डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, सन ग्लासेस होते हैं, आई ग्लासेस होते हैं या मैग्नीफाई जो लेंसेज होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं कैटरेक्ट को कम करने के लिए। और कभी कभी कैटरेक्ट इतना बढ़ जाता है कि वो सर्जरी से ठीक होता है, तो उसमें क्या है टू टाइप्स की सर्जरी दे रखी है। कैटरेक्ट types of the cataract surgery. There are 2 types of cataract surgery. Your doctor can explain the difference and they help determine which is better for you. फर्स्ट वाली जो अपनी सर्जरी वो कौन सी है, फेको इमल्सिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि मैं सिंपल वे में समझा देती हूँ। इसमें क्या होता है कि एक टिनिफोम, एक जो आर्टिकल्स है वो यूज़ करते हैं डॉक्टर,
उसमें क्या करते हैं कि वो अपने लेंस पर उसको जो टिनिफोब जो इंस्ट्रूमेंट है उसको इंसर्ट करेंगे और उससे क्या उसमें क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड जो वेव्स होती है उसको जो वहाँ तक जहाँ पर जो धुंधलापन सा जो प्रोटीन का क्लम्स बने थे वहाँ पर उसको अल्ट्रा वेव्स को वहाँ तक पहुँचाएंगे, जिससे क्या होगा धीरे धीरे जो वहाँ पर जो प्रोटीन के क्लम्स जमे थे वो क्या हो गया, धीरे धीरे क्या ब्रेक डाउन होने लग जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, सक्शन के द्वारा उसको जो रिमूव कर देंगे, वो जो जमा हुआ था ना उसको सक्शन के द्वारा रिमूव कर देंगे। इस वाली सर्जरी में फिर कोई मल्टीप्लिकेशन में ये करते हैं और ये इसको क्या बोलते हैं, और स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी। अब देखो इसमें क्या लिखा है, एक कैटरेक्ट स्मॉल इंसिजन इन मेड ऑन द इनसाइड ऑफ द कोरिया। इसमें क्या कोरिया के थ्रू एक स्मॉल सा इंसिजन करते हैं, द डोम शेप सरफेस दैट कवर द फ्रंट ऑफ द आई। योर डॉक्टर इंसर्ट ए टिनिफोब, मैंने बताया कि इसमें टिनिफोब इंसर्ट की जाती है। द डिवाइस इमिट्स अल्ट्रासाउंड वेव्स, उससे क्या होता है अल्ट्रासाउंड आइस के अंदर भेजी जाती है। दैट सॉफ्टन एंड ब्रेक अप द लेंस सो दैट इट कैन रिमूव बाय सक्शन, और जो अपने लेंस की चारों तरफ जो जमा हुआ था उसको क्या होता है धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लग जाता है और फिर सक्शन के द्वारा उसको रिमूव किया जाता है। मोस्ट कैटरेक्ट सर्जरी टुडे इज डन बाय द फेकोइमल्सिफिकेशन आल्सो कॉल्ड द स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी। इसको क्या बोलते हैं, और स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी भी इसको कहा जाता है। सेकेंड हम देखिए कौन सा होता है अपना एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी होती है एक, जो इसमें क्या होता है कि एक वो भी इसमें भी वही कोरिया के थ्रू एक क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट उसको इंसर्ट किया जाता है, और जहाँ पर धुंधलापन सा आया हुआ था, जहाँ पर जमे हुए थे क्लम्स जमे हुए थे, उसमें क्या होता है स्मॉल पीस उस वाले जो पार्ट होता है लेंस का उसको रिमूव कर देते हैं और एक आर्टिफिशियली जो लेंस होता है ना उसको यूज करते हैं वापस लेंस के अंदर इंसर्ट करने के लिए। देखिए इसमें क्या है, योर डॉक्टर मेक ए लॉन्गर इंसिजन ऑन द साइड ऑफ द कोरिया एंड रिमूव द क्लाउडी कोर ऑफ द लेंस ऑन वन पीस। इसमें दिखाया गया कि लॉन्गर इंसिजन होता है कोरिया की साइड से, और इसमें क्या जो क्लाउडी जो कोर था जो एरिया था लेंस का उस वाले पीस को क्या रिमूव कर देते हैं। द रेस्ट ऑफ द लेंस रिमूव बाय द सक्शन, और जो रेस्ट वाला पार्ट था लेंस का जो पार्ट था उसको सक्शन के द्वारा वापस से रिमूव कर देते हैं। प्रायर द कैटरेक्ट सर्जरी एंटीबायोटिक ड्रॉप्स में बी प्रिस्क्राइब टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। कैटरेक्ट सर्जरी इज मोस्ट ऑफ्टन डन एज द आउट पेशेंट प्रोसीजर विद द लोकल एनेस्थीसिया। सर्जरी से पहले ही क्या होता है कि लोकल एनेस्थीसिया यूज किया जाता है। यू शुड नॉट टू see instrument coming toward your eyes and you should not feel pain your eye during surgery। इसी से लोकल एनेस्थीसिया यूज़ करने से क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट अपने आईज में इंसर्ट हो रहा है वो भी हमें नहीं दिखता और हमें सर्जरी के दौरान जो पेन होना चाहिए वो भी हमें नहीं होता है। द इंसिजन मेड टू रिमूव द कैटरेक्ट सो स्मॉल दैट इट इज़ डन नॉट रिक्वायर स्टिचिंग। इसमें क्या होता है लेंस को निकाला जाता है और स्टिचिंग भी नहीं की जाती है। फिर कोई मल्सिफिकेशन ए टाइप इज मोस्ट कॉमन मेथड टू यूज़ द रिमूव द कैटरेक्ट। आफ्टर द नेचुरल लेंस हैज़ बीन रिमूव्ड, हमारा जो नेचुरल जो लेंस था उसको निकाल दिया जाता है इसके द्वारा। इट ऑफ्टन रिप्लेस बाय द आर्टिफिशियल लेंस। मैंने बताया था इसमें क्या होता है एक आर्टिफिशियल लेंस अप्लाइड किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं अपन इंट्राओक्यूलर लेंस, और इंट्राओक्यूलर लेंस यूज़ किया जाता है। ये क्या होता है कि IOL इज़ द क्लियर प्लास्टिक लेंस। इंट्राओक्यूलर लेंस क्या होता है, क्लियर प्लास्टिक लेंस होता है दैट रिक्वायर नो केयर, और वो परमानेंटली अपने आइज़ में आ जाता है और उसको कोई केयर की आवश्यकता भी नहीं होती है। लाइट इज फोकस क्लियरली बाय द IOL ऑन टू द रेटिना, और जो रेज जो जानी चाहिए थी रेटिना पर वो सही तरीके से रेटिना पर जा सकती है और इम्प्रूविंग योर विजन, और विजन भी ठीक हो जाएगा। वी विल नॉट फील द सी द न्यू लेंस, और हमको लगेगा भी नहीं कि हमने नया लेंस यूज़ किया है। इसमें देखिए अगर ट्रीटमेंट में देखा गया है कि दो चीज़ें हैं, या तो नॉर्मली अगर अपन को कैटरेक्ट कम है तो उसमें क्या होता है जो डॉक्टर है वो क्या प्रिस्क्राइब करते हैं नॉर्मल लेंस मैग्नीफाइड लेंस यूज़ करते हैं। पर अगर ज़्यादा हो रहा है तो दो सर्जरी यूज़ की जाती है, फिर कोई मल्सिफिकेशन और एक एक्स्ट्रा ऑक्यूलर लेंस, जिसमें क्या होता है फिर कोई मल्सिफिकेशन के अंदर तो अल्ट्रावेज यूज़ की जाती है जो वो प्रोटीन जो क्लम्प्स जमे हुए थे उसको सक्शन के द्वारा निकाल देती है। और इसमें क्या होता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर लेंस में क्या होता है कि जो लेंस होते हैं उसको जो लेंस का जो पार्ट था धुंधला सा उसको रिमूव कर दिया जाता है, और नए लेंस को आर्टिफिशियल लेंस होता है ड्रैकुलर लेंस उसको अप्लाइड किया जाता है उसकी जगह। ये दो सर्जरी इसमें दिखाई गई। फ्रेंड्स आज हमने कैटरेक्ट के बारे में पढ़ा। कैटरेक्ट क्या होता है, क्लाउडिंग एरिया हो जब बन जाता है लेंस की तरफ प्रोटीन से क्लम्स जम जाते हैं। ये क्या क्या कोज हो सकते हैं, स्मोकिंग भी हो सकता है इसका कोज, और इसकी जो ऑक्सीडेंट का और प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीडेंट का भी हो सकता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी हो सकता है, डिजीज़ भी हो सकता है, ट्रॉमा भी हो सकता है। सिम्टम्स में देखिए कि कैसे कैसे हमको ब्लरी विजन दिखता है, और कलर इन फेडेड अलाउ सराउंडिंग राइट, और टाइप्स देखिए क्लासिफिकेशन थे इसके दो टाइप्स दिखाए गए कि वह कि कौन सी जगह पे होते हैं और कैसे
अगर हो डेवलप्ड होते हैं उसके जैसे दिखाया है, जिसमें न्यूक्लियर कैटरेक्ट का अगर लेंस के बीच में हो, न्यूक्लियस में हो तो न्यूक्लियर कैटरेक्ट, वेड शेप में हो, एड्स पे हो तो कोर्टिकल, और पोस्टीरियर पीछे साइड में हो तो पोस्टीरियर कैप्सूल कहलाएगा। और फिर सेकेंडरी कैटरेक्ट बताया गया है, एज रिलेटेड हो तो एज रिलेटेड, ट्रॉमा से हो तो ट्रॉमा कैटरेक्ट, रेडिएशन हो तो रेडिएशन। फिर प्रिवेंशन बताया गया कि किस प्रकार से प्रिवेंट करेंगे इसको, और ट्रीटमेंट में बताया गया है कि कैसे सिम्टम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए। और सर्जरी बताई गई, इसमें 2 सर्जरी थी, फेको इमल्सिफिकेशन और एक्स्ट्रा कैप्सुलर ट्रीटमेंट। इसमें जो डायग्राम दिया गया है नॉर्मल कैटरेक्ट और आई विद द कैटरेक्ट, जिसमें बताया गया कि नॉर्मल लेंस से कैसे जो प्रकाश था वो जो लेंस रेज थी वो सीधे पहुंचती है और क्लाउडिंग लेंस में कैसे नहीं पहुंच पाती है। थैंक यू।